मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हुई एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। खाने का पहला कौर खाते ही मिर्ची के तीखेपन से पति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बात बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मुस्कुराते हुए बोला, खाना बहुत अच्छा बना है। पत्नी बोली, लेकिन आप तो रो रहे हैं। पति बोला, वो तो खुशी के आंसू हैं। पत्नी, तो फिर और लो ना। पति, नहीं नहीं, मैं ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है जान। टाइम पास करने के लिए खुद पर बनी मूवी को भी देख सकते हो आप। आपका अपना शुभ विवाह, एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म। शादीशुदा आदमी की सबसे ज्यादा बेइज्जती तब होती है जब वो भीड़ भरी दुकान पर कुछ ले रहा हो और तभी उसके बच्चे जोर जोर से चिल्लाएं, पापा ये मत लो, मम्मी डांटेंगी। कल इसने पूरी दुकान के अंदर मुझे शर्मिंदा कर दिया। वहाँ लोग इसकी बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यहाँ इतना काम फैला पड़ा है, दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं। इनसे ये नहीं होता कि खुद एक कप चाय बनाकर पी लें और मुझे भी पिला दें। हद है यार। 9 से 7 बजे तक की जॉब से बचने के लिए शादी की थी, पर शादी के बाद यहाँ तो सुबह 6 बजे से 11 बजे रात तक काम करना पड़ता है। टीचर बोला, बच्चों बताओ ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट बोले, आगरा में सर। टीचर बोले, गलत, ये दिल्ली में है। सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। घर जाकर ये बात अपने मम्मी पापा को बताई। अगले ही दिन सारे पेरेंट्स शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंच गए कि स्कूल में गलत पढ़ाया जा रहा है। प्रिंसिपल बोला, पहले तो आप सभी बच्चों के पिछले 3 महीने की फीस जमा करें और लाख बुलाने पर ना आने की वजह बताएं। जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल दिल्ली में ही रहेगा। नए नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही मरीज मर गया। डॉक्टर ने टेबल पर रखी भगवान की मूर्ति मुस्कुरा कर देखा और कहा, हे प्रभु, मेरी ओर से यह पहली भेंट स्वीकार कीजिए। जज बोले, तुम डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हो? बल्ली बोला, जज साहब, मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता। ये रात भर घूमती रहती है, एक बार से दूसरे बार से तीसरे बार। जज बोले, क्यों बार में जाकर क्या करती है? बल्ली, मुझे ढूंढती है, एक जगह चैन से बैठकर पीने भी नहीं देती।
यजमान बोला, पाए लागू पंडित जी, चुनाव पास आ रहे हैं, मेरा उद्धार करो। पंडित जी बोले, खाली खाली पांव छूने से कुछ नहीं होगा यजमान, कभी कभी हरा संतरी चढ़ावा भी चढ़ाओ तभी तो कुछ बात बनेगी। वोट चाहिए तो चढ़ावा भी तगड़ा होना चाहिए ना यजमान। लाइन में खड़े व्यक्ति ने कहा, जल्दी जल्दी निपटाओ ना सर जी, अभी पीछे कितने लोग हैं, आते ही सिर्फ लंच करने का ध्यान रहता है क्या आपको? बैंक कर्मचारी बोला, कर ही तो रहे हैं ना, अब कीबोर्ड पर हाथ के साथ साथ लात भी चलाना शुरू कर दें क्या?